नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई पंजीयन पोर्टल पर स्टाम्प ड्यूटी को कैसे फीड करें और उसके बाद टाइम स्लॉट कैसे बुक करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ई पंजीयन पोर्टल पर प्रॉपर्टी डिटेल और पार्टी डिटेल भरने के बाद अगला काम होता है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को पोर्टल पर फीड करके वेरीफाई करना। तो इसके लिए हम जाएंगे पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ आपको वह पार्टी सेलेक्ट करनी है जिसने स्टाम्प ड्यूटी पे की है। इसके बाद दाईं तरफ स्टाम्प ड्यूटी का मोड सेलेक्ट करना है। यह फिजिकल स्टाम्प, ई स्टाम्प, ई ग्रास या ई रजिस्ट्रेशन स्लिप कुछ भी हो सकता है। फिजिकल स्टाम्प की स्थिति में आप यहाँ स्टाम्प का सीरियल नंबर भरेंगे, यहाँ पर स्टाम्प की डेट भरेंगे, इस जगह स्टाम्प की कुल वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप स्टाम्प का मूल्य और यहाँ पर सरचार्ज भरेंगे। यहाँ से आपको स्टाम्प अपलोड करना होता है। आपके पास स्टाम्प की स्कैन की हुई पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। फाइल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टाम्प की डिटेल सेव हो जाती है। इस डॉक्यूमेंट में कोई भी फिजिकल स्टाम्प नहीं है, इसलिए मैं ई स्टाम्प फीड कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ आपको स्टाम्प का सीरियल नंबर भरना है, उसके बाद उसकी डेट लेनी है और फिर कुल वैल्यू भरनी है। नीचे यहाँ स्टाम्प की वैल्यू और सरचार्ज भरना है। इसके बाद चेक पर क्लिक करेंगे, जिससे यह पता लग जाएगा कि हमने फीड किया है वह सही है या नहीं। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ से ई रजिस्ट्रेशन स्लिप को सेलेक्ट करना है और उसी तरह उसका सीरियल नंबर, डेट, कुल वैल्यू भरेंगे और नीचे RF CSI भरकर नीचे SI फीस भरेंगे। उसके बाद चेक पर क्लिक करेंगे। कन्फर्मेशन मिलने के बाद इसे सेव कर देंगे। ये सेव हो चुका है। अब आप ऊपर देखिए, यहाँ पर जो पहले स्टाम्प ड्यूटी और RF की डिटेल दिखाई दे रही थी वह अब यहाँ सभी जगह 0 हो गई है। 0 होने का मतलब है कि हमारे द्वारा सही तरह से स्टाम्प ड्यूटी और RF को जमा कर दिया गया है। आपके द्वारा भरी गई सारी डिटेल आपको यहाँ नीचे भी दिखाई देती है। अब हमें प्रॉपर्टी की फोटो अपलोड करनी है। आपके पास JPG फॉर्मेट में प्रॉपर्टी की 2 फोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं है तो स्कैन कर लीजिए और इन्हें डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिए। अब यहाँ से दोनों फोटो को अपलोड करेंगे। चूज फाइल पर सेलेक्ट करके फाइल सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। उसके बाद अप एरो पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। इसी तरह से दूसरी फोटो भी अपलोड कर दीजिए। वापस आपको बैक पर क्लिक करके उसी पेज पर आना है। अब हम यहाँ फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे कि इसके बाद आप दस्तावेज में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही फाइनल करें। डॉक्यूमेंट फाइनल होने के बाद अब हमें यहाँ क्लिक करके टाइम स्लॉट बुक करना है। यहाँ से आप SR ऑफिस सेलेक्ट करें कि किस ऑफिस में आपकी रजिस्ट्री होनी है। फिर दाईं तरफ से टाइम स्लॉट बुक करें कि आप किस समय दस्तावेज को कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके बाद करंट डेट या जिस भी तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन कराना है उस डेट के नीचे उपलब्ध स्लॉट पर क्लिक करें। ओके करने के बाद आपको टाइम स्लॉट मिल जाता है और अंत में चेक लिस्ट पर क्लिक करके चेक लिस्ट का प्रिंट ले लें। अब आपका दस्तावेज ऑफिस में पेश करने के लिए रेडी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए और लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए। आपको अगर किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो देखना है तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।